हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जून 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 का है ये पेपर और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दिया गया है, तारीख वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है बात कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा जो है इसके कारण के रूप में। पहला अभिकथन कह रहा है कि शैव सिद्धांत पर आधारित तिरुमंदिरम नामक रचना के लेखक जो है, तो तिरुमंदिरम एक जो है रचना है, उसके लेखक तिरुमाल का मत है कि आत्मा पदार्थ से कम नहीं होती। इसे यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि किसी एक को दूसरे से पृथक मानना असंभव है। आर है कि प्रेम एवं शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां नहीं है। प्रेम अपनी चरम अवस्था में शिवम पर पहुंचता है और उसी आनंदप्रद अवस्था में भी शांति पाता है। तो दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि शैव सिद्धांत पर आधारित तमिल ग्रंथ जो है तिरुमंदिरम के लेखक तिरुमाल का मत है कि आत्मा पदार्थ से कम नहीं होती है। इसे यथार्थ रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि किसी एक दूसरे से ये पृथक मानना असंभव है। तो बिल्कुल सही बात है। तिरुमंदिरम दक्षिण भारत का एक सबसे पुराना और महत्वपूर्ण योग ग्रंथ है। योग, तंत्र, रहस्यवाद, अद्वैतवाद का कार्य शैव सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं में से संबंधित है। ये प्रेम और शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां नहीं है। प्रेम अपनी चरम अवस्था में शिवम पर पहुंचाता है और इसी आनंदप्रद अवस्था में भी शांति पाता है। तो ये सारी चीजें मेन यहाँ पर है कि तिरुमंदिरम का पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है 1992 में पहली बार, देखिए 1992 में 3 खंडों वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में तिरुमंदिरहा ए क्लासिकल ऑफ योगा एंड तंत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। पहला है न्याय तत्व के लेखक नाथ मुनि हैं। इन्होंने विशिष्ट द्वैत संप्रदाय के दर्शन की विस्तृत व्याख्या प्रदान की है। तो ये बिल्कुल सही है। बी है इस संप्रदाय का आवश्यक सिद्धांत प्राप्ति है जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। और नाथ मुनि द्वारा संपादित संप्रदाय अघोर, तो ये वाला जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारा अघोर से कोई रिलेशन नहीं है। नाथ मुनि द्वारा स्थापित संप्रदाय जो है अघोर की रूह, ये भी गलत हो जाएगा। नाथ मुनि रामानुज के उत्तराधिकारियों में से थे, ये भी गलत हो जाएगा। और नाथ मुनि सत्यकोप गीत से प्रभावित थे, ये यहाँ पर सही है। तो देखते हैं अगर सी और डी को हटा दिया जाए तो कौन सा हमारा सही होता है। तो इसको देखते हैं। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है सी और डी, सी जहां पर होगा सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, ये भी कट जाएगा डी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। नाथ मुनि जिन्हें श्रीमान नाथ मुनि निगल के नाम से भी जाना जाता है, इनका समय 9वीं सदी उत्तरार्ध और 10वीं सदी पूर्वार्ध मान्य है। वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य नाथ मुनि योग, रहस्य और न्याय तत्व जैसे ग्रंथों की रचना की। ये संस्कृत और तमिल के विद्वान थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत संप्रदाय के दर्शन की विस्तृत व्याख्या की और इस संप्रदाय का आवश्यक सिद्धांत जो है प्राप्ति है जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण, परम समर्पण। नाथ मुनि के शिष्यों में रामानुज भी शामिल थे। तो इनके शिष्य थे, ना कि उनके उत्तराधिकारी। तो रामानुज क्या थे? नाथ मुनि के शिष्यों में रामानुज थे।
इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। नाथ मुनि के गीतों से प्रभावित थे, उन्होंने अलवार भक्तों के प्रचलित गीतों का संग्रह नालायर दिव्य प्रबंध के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन नहीं हमें देखना है। तो यहाँ पर सही नहीं है वो देखना है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 28 में से अधिक न्यायाधीश नहीं होते हैं। बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के पास मौलिक और अपीली अधिकार क्षेत्र होता है। सी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरित। तो ये भी सही है, गलत आंसर बताना है। 42वें संशोधन अधिनियम में इसके नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। तो मेरे हिसाब से ए जो है, ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कि क्या चीज है। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बात की गई थी कितने की, तो यहाँ पर बात की गई थी 28 की, और वर्तमान में जो है 33 है, 33 इसलिए जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सारी वही एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर दी गई है वही सारी है। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस मंदिर की आयोजना कुछ असाधारण सी लगती है। इसका तल जो है घर समुद्र के किनारे अवस्थित है, इसलिए स्वभावतः मंदिर के अन्य भागों को इसके पीछे वाले हिस्से में रखा गया है। मध्य के भवन को एक बड़ी सी दीवार घेरे हुए है और खुला दालान में पश्चिम से प्रवेश करना पड़ता है। लगता है कि पश्चिम दौर पर बाद में 2 और देव स्थानों को जोड़ दिया गया है, जिसमें से एक छोटा विमान है, जिसके सर्वप्रथम दर्शन पर वह हमें मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार मालूम पड़ता है। इस प्रकार मंदिर के जो भाग बढ़ाए गए हैं उनके कारण तारवर्ती मंदिर और उसके 2 विमान की बात हो रही है। 2 विमानों का स्वरूप जो है असामान्य सा है, पर किसी भी कदर कम मनोहर नहीं है। तो ये जो दिया गया है वो किस मंदिर का वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं किस मंदिर का है। तो यहाँ पर देखते हैं कोणार्क मंदिर का, ममलपुर का, कुमारी मंदिर का और द्वारका का। तो आंसर हमारा ममलपुर जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ममलपुर। तो ये पल्लवों द्वारा निर्मित था। ममलपुर मंदिर की योजना कुछ असाधारण सी थी, पल्लवों द्वारा ये निर्मित था। इसका समुद्र तल जो है अब स्थित है, इसलिए से मंदिर के अन्य भागों को पीछे वाले हिस्से में रखा गया है। मध्य भवन को बड़ी सी दीवारें, तो वो ये सारा का सारा वही एक्सप्लेनेशन ही है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस अभिलेख का नाम बताएं जो कृष्ण के द्वारा अपने शत्रुओं के विनाश करने के बाद अपनी माता देवकी के पास जाने का उल्लेख करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, भीतरी अभिलेख। भीतरगाह स्कंद गुप्त का है। भीतर अभिलेख जो है गाजीपुर जिले के उत्तर प्रदेश सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसी में पुष्यमित्रों और हूणों, पुष्यमित्रों और क्या है, हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण मिलता है। इसी लेख में उल्लेख है कि गुप्त काल की कुल लक्ष्मी विचलित हो गई है, उसे पुनः स्थापित करने के लिए स्कंदगुप्त का कई रातें जमीन पर सोकर बितानी पड़ी थी। तो ये भीतर गांव वाला था, बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, भीतर गांव, भीतरी अभिलेख। कृष्ण के द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त कर अपनी माता देवकी के पास गए थे, और इसी प्रकार स्कंदगुप्त भी शत्रु वर्ग को नष्ट कर अपनी माता के पास गए थे। उनकी माता की आंखों में आंसू छलक गए थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो बताने। सबसे पहले है हुएनसांग एवं अल बरूनी ने
हुइनसांग हो गया, अलबरूनी ने कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने का उल्लेख अपने विवरणों में क्या दिया है? बौद्ध जो है दार्शनिक अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र ने कनिष्क का आश्रय प्राप्त किया था। आगे है कनिष्क कालीन सिक्के के पृष्ठ भाग पर ओइशो यानी शिव, साक्योमो, बोडो, ओएडो, इत्शो इत्यादि का जो है निरूपण मिलता है। कनिष्क एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के के पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में लेख मिलते हैं। ई कह रहा है, ई ऑप्शन कि कल्हड़कृत राजतरंगिणी में हुष्क, जुष्क एवं कनिष्क 3 शासकों का कश्मीर पर संयुक्त शासन मिलता है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो आंसर हमारा ए बी सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी कनिष्क और उसके उत्तराधिकारी के सिक्के खरोष्टी लिपि ये गलत हो जाएगा। हुष्क, हुष्क, जुष्क ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है ए बी सी, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। इससे पहले यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक आप सबको पता है कनिष्क था। कनिष्क के समाज की प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। चीनी यात्री हेंगसांग, मुस्लिम यात्री अलबरूनी ने कनिष्क के द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाने का जो है उल्लेख दिया था। बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र को कनिष्क का आश्रय प्राप्त था। बिल्कुल प्राप्त था। पार्श्व जो है कनिष्क के राजगुरु थे और अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क कालीन सिक्के के पृष्ठ भाग पर ओइशो यानी शिव हैं, बोडो, ओएडो, इत्शो तथा कनिष्क की उपाधि महाराजाधिराज आदि का निरूपण मिलता है। कनिष्क एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के के पृष्ठ भाग पर यूनानी भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां जो है अंकित हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी में हुष्क, जुष्क संयुक्त का जो है नाम मिलता है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में हुष्क का नाम और कनिष्क इन तीनों का साथ जो है मिलता है। तो इस हिसाब से जो है डी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन जो है गलत हो रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। डी ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में हुष्क, जुष्क और कनिष्क नामक 3 शासकों का कश्मीर पर जो है संयुक्त शासन का उल्लेख मिलता है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है सही होगा। तो आप इसको सही कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये वाला सही होगा, क्योंकि तीनों जो है गलत है। बाकी खरोष्टी लिपि वाला जो है यहाँ पर गलत है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित करना है। केरल वर्मा द्वारा शाकुंतलम का मलयालम में अनुवाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु, असम के बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा द्वारिकानाथ गांगुली को भेजा गया। सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे आज के। और शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज स्थापित किया गया। और सी.वी. रमन पिल्लई द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तन बर्मन का लेखन किया गया। तो सी ऑप्शन ABCD सारे के यहाँ पर सही है। तो कोई एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दिया गया है। अनुवाद जो है ABCD जो एक क्रम में लिखा गया है, बस वैसे ही क्रम में जो है हमारा सही है। बस यहाँ पर जो है डेट दी गई है। केरल वर्मा द्वारा शाकुंतलम का मलयालम में अनुवाद 1882 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु जनवरी 1885 में, असम के बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ गांगुली को भेजा गया 1885 से लेके 86 में, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 और 1891 में, सी.वी. रमन पिल्लई द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तन बर्मा का लेखन किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है बताना है। बंदा बहादुर से रिलेटेड है। अधीन सिखों ने सरहिंद, दिराज, सहारनपुर की सरकारों में नाटकीय सफलता प्राप्त किया।
बी है बंदा बहादुर ने मुखलिसपुर में राजधानी स्थापित किया। सी है बंदा बहादुर ने सिख गुरुओं के नाम से सिक्के जारी किए। और डी है बंदा बहादुर ने मुगलों के आदेश पर उनकी मोहर का उपयोग किया था। और ई ऑप्शन है बंदा बहादुर ने मेवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ गठजोड़ यानी अलायंस बनाया था। तो यहाँ पर जो है बताने हैं ए बी सी, ऊपर के 3 सही हैं, बाकी जो हैं यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ए बी सी जो है यहाँ पर सही है, ए बी सी। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर सारी वही है। और बंदा बहादुर से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, सिख गुरुओं से, सिख धर्म से। तो मैंने जो आर्य कंपटीशन की बुक है वो उसमें भी करवा चुके हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप उसको देख सकते हैं। सेम टू सेम यही बातें हैं वहाँ पर भी। तो आर्य कंपटीशन बहुत अच्छी बुक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस विचारक ने द न्यू इंस्ट्रूमेंट की रचना की और कहा कि ज्ञान ही क्या है, शक्ति है। तो फ्रांसिस बेकन हो जाएंगे, नो डाउट फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन एक अंग्रेजी दार्शनिक एवं राजनेता थे जिसने पुनर्जागरण काल के दौरान वैज्ञानिक पद्धति को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में मदद किया। बेकन के जीवन का प्रारंभ जो है फ्रांस के इंग्लैंड के राजदूत के रूप में हुआ। सन 1603 में उन्हें सर की उपाधि मिली। बेकन ने द न्यू इंस्ट्रूमेंट की रचना की थी और कहा था ज्ञान की शक्ति है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है महापाषाणिक संरचनाओं में से है। तो महापाषाणिक संरचनाएं जो हैं मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी में से सारा क्वेश्चन उसी में से पूछा गया है। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं संरचनाएं महापाषाणिक संरचनाओं के बारे में है, तो सारे सही हैं, सारे ऑप्शन सही है। आंसर देख लेते हैं, बाकी सारे सही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ए बी सी डी सारे सही हैं। तो चलिए मिलते हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। कोशिश करती हूँ इन सबको कंप्लीट करने के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है बाकी सब चीज़ों को करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।